और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर मैनपुरी से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी दौरे के दौरान सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुंडा और माफियाओं की जगह जेल में होगी और अपराधियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया और जो भी बेटी व्यापारी या आम जनता की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर इटावा से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा पहुंचकर करीब 603 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान आयोजित जनसभा में उन्होंने प्रस्तावित विधानसभा 2027 चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह भी भरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास, कानून व्यवस्था और जन कल्याण की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार बिना भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम कर रही है और प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जारी है। सीएम योगी ने जनता से आगामी चुनाव में भाजपा का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि विकास की गति जनता के सहयोग से ही संभव है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले चुनाव में भी जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ रहेगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बनाई गई एक आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद रामनगरी अयोध्या के साधु संतों और सनातन संगठनों में भारी जन आक्रोश देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने वाले युवकों की पहचान कुलजीत यादव और जनरल यादव के रूप में हुई है। कोई भी हो, चाहे कुलदीप यादव हो या जनरल यादव हो, उनको ये सोचना चाहिए कि केवल एआई का उपयोग आप नहीं कर सकते हो, सभी कर सकते हैं। अभी आपने देश के प्रधानमंत्री का जो है फोटो जिस तरह से जो है पोस्ट किया है, ये बहुत गलत है। इस तरह का कार्य ना करो, सुधर जाओ, अन्यथा आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और हम ये कहते हैं, ये समाजवादी पार्टी की विकसित मानसिकता है, उसके समर्थक तुच्चे जो जिस तरह से नौटंकी कर रहे हैं, ये गलत है। देखिए, कोई भी अगर किसी के भी खिलाफ हो, चाहे कोई भी पार्टी है, अगर इस तरह से आपत्तिजनक कोई भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है या इस तरह की बात करता है, तो वो चाहे हम हो या कोई भी हो, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के जिस तरह से एक सोशल मीडिया पर किसी अपराधी के द्वारा जो है एआई से बना करके जो है तो फोटो वायरल की जा रही है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को बना दिया है कि ऊपर बैठा है, प्रधानमंत्री जी को अपने चरण में गोड़ बैठाया है। इससे बड़ा आक्रोश है और प्रशासन जो है तो उसके पूरे परिवार को पकड़े और सबको जेल में डाले। और अगली खबर कानपुर से है, जहां कोहना थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध स्कॉर्पियो सवार 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, ब्लेड और वारदात में इस्तेमाल होने वाली सफेद रंग की स्कॉर्पियो बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में रोहित यादव उर्फ नेपाली, सर्वेश त्रिपाठी, संजीत साहनी और संतोष साहनी शामिल है, जिन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। कानपुर ये पहुंचे थे। फरार दोनों आरोपियों की तलाश जारी है। तारीख को पूरे जनपद में सघन नाकेबंदी कर सघन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान हमारी टीम जो कोहना की टीम थी, चेकिंग कर रही थी, उसको सूचना मिली कि एक गाड़ी है संदिग्ध स्कॉर्पियो, जिसमें कुछ लोग अपराध के इरादे से कानपुर में आ रहे हैं, तो उस पे फोकस किया गया और कोहना के गंगा बैराज पे चेकिंग चल रही थी। वहाँ पर उस गाड़ी को संदिग्ध गाड़ी दिखी, उसको रोकने का प्रयास किया, फिर वो वहाँ पर नहीं रुकी। आगे सूचना की गई, करबला पे फिर चेकिंग हो रही थी, वहाँ पूर्ण नाकेबंदी कर उस गाड़ी को रोका गया।
खबर चित्रकूट से है, जहां देवांगना घाटी में युवती से गैंगरेप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 के इनामी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 22 जुलाई को युवती अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी, जहां बाइक सवार 3 युवकों ने खुद को वनकर्मी बताकर दोनों को डराया और बंधक बना लिया। आरोप है कि इसके बाद युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ भोले को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया, जबकि बाद में फरार दोनों अन्य आरोपी प्रवीण और विवेक को भी गिरफ्तार किया गया। जैसा कि कल ही मैंने आपको मुठभेड़ के बाद बताया था कि देवांगना घाटी में हुए गैंगरेप का पुलिस ने अपनी परंपरागत मुखबिरी, सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से खुलासा किया था। तीनों अभियुक्त चिन्हित हो गए थे। इन पे 50-50 हज़ार का इनाम हो चुका है। 2 अभियुक्त के बारे में ये सूचना थी कि ये मड़फा की तरफ थे। उसी की तलाश में हमारी टीम वहाँ एसओजी की और थाना महलपुरवा की थी, जिस दौरान कल ये मुठभेड़ हुई और एक अभियुक्त उसमें गिरफ्तार किया गया। अगली खबर अमरोहा से है, जहां आदमपुर थाना क्षेत्र के दवारसी आपको बता दें ढवारसी गांव स्थित पेट्रोल पंप के सामने कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर हादसे की कारणों की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर का रुख करेंगे कानपुर से। अगली खबर है, जहां नौबस्ता थाना क्षेत्र के सिमरा गांव में दिन दहाड़े महिला पर हमला करने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को हथकड़ी पहनाकर उन्हें गलियों में पैदल मार्च कराया, जहां वे लंबे समय से दबंगई दिखाते आए थे। नौबस्ता इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारी की मौजूदगी में इस कार्रवाई से इलाके में कानून का कड़ा संदेश दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ पहले से मारपीट और दहशत फैलाने की शिकायतें मिल रही थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का स्वागत किया। अगली खबर मैनपुर से है, जहां थाना करहल क्षेत्र के नगला देवजीत गांव में बीएसएफ जवान पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि सुबह घर के अंदर महिला का शव मिलने के बाद मामले की जानकारी हुई। आरोप है कि बीएसएफ में तैनात संजेश कुमार के किसी अन्य महिला से संबंध थे, जिसका उसकी पत्नी नीतू विरोध करती थी। इसी विवाद के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों के अनुसार दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था और मेंटेनेंस का वाद भी न्यायालय में चल रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। अब साहब मेरे सामने तो घटना कुछ हुई नहीं, लेकिन सुबह हमें सूचना मिली 9 बजे। बच्चा है नाती 9 साल का हमारा, उसने देखा, फिर पड़ोसियों से कहा होगा, तो पड़ोसियों पे नंबर तो रहते ही एक दूसरे के, तो फिर यहाँ फोन किया कि ऐसे ऐसे चाचा तुम्हारी नीतू तो मार दी। मैं मार दी? हाँ। तो मैं कोई बात नहीं थी, क्यों मार दी भाई, क्यों मार दी? और मौके पे आ गए तो देखा तो सब पड़ा मिला। वजह क्या रही? क्या मांग कर रही है प्रशासन? कड़ी से कड़ी जो भी हो सजा मिले, उसे कड़ी से कड़ी सजा हो, और जो भी बाकी बहने या कोई ये सब सजा मिलना चाहिए। बहने भी संग में उसकी। अच्छा, ऐसे क्या कारण है जिससे कि आपके दामाद ने ये कदम उठा लिया? पता नहीं, वो 24 घंटा दारू में दूध रात को। देखिए, थाना करहल क्षेत्र के ग्राम नगला देवजीत में एक महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाना करहल का पुलिस वहां मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया। वहां और जानकारी करने पर यह बात प्रकाश में आई कि कुछ पारिवारिक एवं घरेलू विवादों के कारण उपरोक्त महिला की जो हत्या है उनके पति द्वारा ही कारित की गई है। पति की भी मौके से अरेस्टिंग कर ली गई है। इसमें जो आगे की विधिक कार्यवाही है उसको हम लोग कर रहे हैं। अगली खबर कन्नौज से, जहां सकरावा थाना क्षेत्र के सुख नगरिया गांव में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंग पक्ष जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, जिसका विरोध करने पर मारपीट और बवाल हो गया। घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ितों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते मामला बढ़ गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने मेड़ काटी है, समर मेरी अपने में बता रहे हैं, मेरा दरवाज़ा अपने में बता रहे हैं, नींव अपने में बता रहे हैं। मैंने कहा साहब 4 आदमी बुला लो, लेखपाल बुला लो, थाने से पुलिस वाले बुला लो, जैसा निर्णय हो आपका मेरे में मुझे दे दो, मेरा आपके ले लो आप। नहीं, कोई नहीं आएगा, हम करेंगे। मैंने थाने में 10 दिन पहले एक एप्लीकेशन दिया था, 5 दिन पहले एप्लीकेशन दिया था कि साहब कार्रवाई करो। लेकिन पुलिस वाले जाते हैं, बुलाने जाते हैं, वो कह देते हैं ठीक है आ रहे हैं, पर वो आते नहीं है।
मैंने 2 एप्लीकेशन है, मतलब कल लीव कटने आया था तो मैंने मना किया, जो आए थे उनको मेरे लीव अभी मत काटो, मेरे यहाँ पर कोई है ना कुछ निर्णय हो जाए, मान लो लेखपाल आ जाए या थाने के कुछ बुला लो, निर्णय हो जाए आप लीव काटना। तो आज मैं, मेरा छोटा भाई मतलब बैठ के आराम से, मेरे 2 भतीजी की बेटी थी, और ये आज अचानक अजब सिंह आ गए, इन्होंने अचानक गाड़ी देने लगे। तो मेरे भाई ने बोला गाड़ी क्यों दे रहे हो? इनके लड़का सुखदेव यादव और नितिन, पुनीत और श्याम सिंह और करण, छोटे वाले का नाम कन्हैया, रामाश्री, जिनने अचानक आके हमें खींच लिया। अगली खबर रामपुर से, जहां मिलक क्षेत्र के राठौड़ा गांव स्थित नारायण हॉस्पिटल में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। मृतका की पहचान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के झुनैया गांव निवासी 28 वर्षीय काजल बताई जा रही। परिजनों का आरोप है कि सामान्य प्रसव के लिए भर्ती महिला के इलाज में लापरवाही बरती गई और अस्पताल में योग्य डॉक्टर मौजूद नहीं था। महिला की मौत के बाद अस्पताल का डॉक्टर और स्टाफ मौके से फरार हो गया, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। शिकायत पर स्वास्थ्य की टीम मौके पर पहुंची और अस्पताल यह मामला जान हमने डिलीवरी करवाई थी 3:30 बजे। कहाँ पर? यहीं पर कराई थी। कौन सा गांव? वो झुनैया। अच्छा ठीक है। हाँ, इसी अस्पताल में कराई थी। अच्छा, फिर? तो वो सुबह खत्म हो गई यहाँ हमारी बहू। अच्छा। हाँ। क्या मानती हैं, कैसे खत्म हुई? कैसे खत्म हुई पता नहीं, इनने कैसे ऑपरेशन करा उसका। अच्छा। पहले तो उसकी सांस उखड़ गई, और जो देखो पूरी रात कोई यहाँ नहीं तो कोई डॉक्टर नहीं कोई डॉक्टर। एक वो लड़का था कंप्यूटर, वो ही रहा है, डॉक्टर पकड़ा कुछ नहीं। हम खाली मेरी लड़की और मैं थी, 2 जने हम यहाँ। मेरठ जिले में भैंसा टोल प्लाजा के पास एक बार फिर तेंदुआ देखे जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, तेंदुए के खुलेआम घूमने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद से स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों में भारी दहशत का माहौल है। वायरल वीडियो में तेंदुआ खेतों की चहर दीवारी पर पूरी तरह बेखौफ होकर चलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों ने तेंदुए को अपनी आंखों से देखने और उसका वीडियो बनाने का दावा किया। बाराबंकी चिकित्सा अधिकारी के अचानक अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सीएमओ ने जिले के कई सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा लिया है। व्यवस्थाओं में सुधार के कड़े निर्देश भी दिए हैं। सीएमओ ने राम सनेही घाट, दरियाबाद, टिकैत नगर सीएससी गोबरवा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टिकैत नगर सीएससी में फैली गंदगी और टूटा हुआ साइन बोर्ड देखकर सीएमओ भड़क उठे और संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। ये 2 एस्पेक्ट है। एक तो पहला एस्पेक्ट है सुविधा, तो जहाँ तक सुविधा की बात है तो मरीजों को जो निःशुल्क चिकित्सा सुविधा है वो तो प्रॉपर दे पा रहे हैं। दूसरा एक पार्ट होता है उसका कि आपका एम्बियंस कैसा है, तो एम्बियंस में अभी कमियाँ हैं। जैसा इन्होंने बताया कि पेड़ गिर गया था, उससे इनका मेन सीएससी का बोर्ड टूट गया। मैंने इंस्ट्रक्शन दिए कि उसको 7 दिन के अंदर रिस्टोर करें। हैंडपम्प की बाउंड्री नहीं है, वो टूटी हुई है, उसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। और जगह जगह जो कूड़ा है और जो गंदगी दिख रही है उस पर जैसे पेयजल के नीचे इंटरलॉकिंग की आवश्यकता है, अन्य जगह इंटरलॉकिंग की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें अभी उनका अभाव है, और मैं समझता हूँ कि इसको सुविधा के साथ साथ अगर हम एक अच्छा वातावरण दे पाए तो मरीज और बेहतर फील है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा उच्च शिक्षा शिक्षकों के लिए शुरू की गई कैशलेस चिकित्सा सुविधा दुर्घटना बीमा योजना के तहत रविवार को अलीगढ़ के श्री वाजपेयी महाविद्यालय में चिकित्सा कार्ड वितरित किए गए हैं। 26 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 2:30 बजे आयोजित कार्यक्रम में भाजपा एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह और मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार ने शिक्षकों को कार्ड सौंपे। शिक्षक समुदाय को एक तोहफा देने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आगरा खंड स्नातक विधान परिषद का सदस्य होने के नाते हम पिछले कई वर्षों से अथक प्रयास करके और यह कैशलेस चिकित्सा बीमा योजना मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिलवाने का हम सब लोगों ने भरसक प्रयास किया। हमको पढ़ाया ही जाता है कि रिस्क और अनसर्टेनिटी क्या होती है, तो उसी से ही रिलेटेड आज ये योजना है जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया था, जिसमें कि हमें 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सीय सहायता दी जाएगी। और इसके अलावा हमें 1.5 करोड़ का एक्सीडेंटल बीमा है
और अगर हवाई दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है जो इस योजना के अंदर कवर है, उसको 3 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाएगी। चंदौली जिले के बलुआ थाना क्षेत्र के अमिलाई गांव में आपसी विवाद के दौरान एक ग्राम प्रधान की लाइसेंसी पिस्टल सड़क पर गिरने का मामला सामने आया। आपको बता दें, इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, अमिलाई गांव में आपसी विवाद के दौरान ग्राम प्रधान की लाइसेंसी पिस्टल धोती से निकलकर अचानक सड़क पर आ गिरी। पिस्टल सड़क पर गिरने के बाद प्रधान के बेटे ने तुरंत उसे उठाया और दूसरे पक्ष के लोगों को खुलेआम धमकी दी। इस दौरान हुई गाली गलौज और धमकी का पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया। घटना का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। वीडियो का संज्ञान लेते हुए बलुआ थाना पुलिस तुरंत एक्शन में आई है। पुलिस ने आरोपी युवक को उसकी लाइसेंसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक है, जल्द हाजिर होंगे। रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चित्रकूट जिले के रगोली इंटर कॉलेज में सामाजिक परिवर्तन के महानायक छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ वांदा चित्रकूट के पूर्व सांसद और सांसद आर.के. सिंह पटेल, बीजेपी जिलाध्यक्ष महेंद्र कोटार्य, पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता और जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पंकज अग्रवाल, पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे, लवकुश चतुर्वेदी आदि अतिथियों ने छत्रपति साहू जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करके चंदौली जिले के सैयद राजा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक सनसनीखेज मामला सामने आया। गो तस्कर ने पुलिस टीम को ही पिकअप से कुचलने का प्रयास किया, जिससे बचाव के दौरान 2 रिक्रूट आरक्षी घायल हो गए। हालांकि सतर्क पुलिस ने घेराबंदी कर मुख्य आरोपी को दबोच लिया। और अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना और शिक्षकों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांसद मुकेश राजपूत के मुख्य आतिथ्य में पंजाब नेशनल बैंक के साथ एमओयू अनुबंध कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान आगरा में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने में शिक्षकों की अहम भूमिका है और प्रदेश सरकार शिक्षकों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही है। कनौज जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास चंद्रा ने रविवार को शौरिख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। सीएमओ के अचानक पहुंचने से स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं, मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई तथा कर्मचारियों की उपस्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सीएससी प्रभारी मौके पर अनुपस्थित मिले। सीएमओ ने मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और पाई गई कमियों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। अगली खबर बरेली से है, जहां समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनीस अहमद खान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को पहले ही पद छोड़ देना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना पड़ा, जबकि सरकार सफलता का श्रेय लेने में आगे रहती है। कि जब कोई बहुत ही बड़ी परेशानी आती है तो उसमें तो ये जिम्मेदारियों से भागते हैं, समझे। जब कोई उपलब्धि प्राप्त होके आती है, कोई खिलाड़ी जीत के आता है तो बड़ा उसका श्रेय लेते हैं। इसी तरीके से जब कोई ऐसा मसला आता है जिसमें इनकी जिम्मेदारी फिक्स होती है, उससे ये भागते हैं, डरते हैं। क्योंकि इससे पहले जो पहलवान लड़कियों का हुआ जंतर मंतर पर, उसका पहले श्रेय लिया और बाद में उस जिम्मेदारी से बरी हुए। तो जब भी कोई घटना ऐसी घटती है तो उसमें ये श्रेय लेते हैं और जब बचते हैं तो वहां से गद्दारी करके निकल जाते हैं। खबर कानपुर देहात से, जहां पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने निर्माणाधीन मैथा थाने का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और तय मानकों का बारीकी से जायजा लिया। एसपी ने कार्यदायी संस्था और संबंधित अधिकारियों से निर्माण कार्य की अब तक की प्रगति की पूरी जानकारी ली, गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने निर्माण कार्य को तय समय सीमा के अंदर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के कड़े निर्देश दिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा में संविधान स्थापना
स्तंभ दिवस के अवसर पर जनेश्वर मिश्र हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांसद देवेश शाक्य ने केंद्र राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने छात्रों के आंदोलन, राम मंदिर चंदा चोरी और राजनीतिक विरोधियों पर तीखे बयान दिए। शिक्षा मंत्री ने पीएम पर तंज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ने कहा कि अभी तो शिक्षा मंत्री झुके हैं, अगर सरकार की हठधर्मिता बनी रही तो प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा। अगली खबर बरेली से है, जहां जंतर मंतर से लौट रहे छात्रों के साथ कथित अभद्रता का मामला सामने आया। फरीदपुर निवासी आयुष रंजन और राहुल पाल ने हिंदू संगठन के नेता सत्यम पंडित पर बदसलूकी का आरोप लगाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। माफी मांग वीडियो पे। मांग वीडियो पे। सही बात है। आयुष, पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? आयुष रंजन। हालांकि के न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और इस बीच प्रधानमंत्री का एक और वीडियो सामने आया है। नीट परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने एक और वीडियो जारी किया है। क्या कुछ उस वीडियो में है, आपको सुनाते हैं। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री का यह दूसरा वीडियो सामने आया, जिसमें नंदन नीलकणी के नेतृत्व में एक हाई प्रोफाइल जो है वो टास्क फोर्स गठित किया गया। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।